हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आप सभी का मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ चैप्टर 18 ऑफ अकाउंट्स। उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एनी एडजस्टमेंट। ये क्लास 11th के अकाउंट्स का चैप्टर 18 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं और कौन कौन से अकाउंट्स हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है, क्या पर्पस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के पीछे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं वो हम इसलिए बनाते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन यदि बिजनेस करेगा पूरे साल तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, यदि वो उसको पता नहीं चलेगा तो बिजनेस रन करने का उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसके बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है उसको कहाँ से पता चलेगा, उसको पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, अब उसने ये तो पता कर लिया कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मेरे पास असेट कितनी है और मेरे पास लाइबिलिटीज कितनी है। ये भी उसको किससे पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस किस रीजन की वजह से बनाए जाते हैं कि बिजनेस की में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये पता चल पाएगा, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब असेट कितनी है और लाइबिलिटीज कितनी है। ओके, तो ये हमें पता चल गया कि रीजन क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पीछे। अब हमें ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली 3 अकाउंट बनाते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। हम लोग वैसे ट्रेडिंग और P&L एक साथ ही बनाते हैं, बट आप लोगों के लिए एकदम बेसिक से हम पढ़ाएंगे क्योंकि उसमें आपको एकदम बेसिक से सीखना है। तो हम अलग अलग बनाएंगे कि ट्रेडिंग कैसे बनेगा, P&L कैसे बनेगा और बैलेंस शीट कैसे बनेगी। आई होप कि इतना समझ में आया होगा आप लोग को। अभी हम एक एक अकाउंट बनाना सीखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। अभी हम बनाना सीखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे हम नॉर्मल लेजर बनाते हैं वैसे ही टी शेप ये ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। इसका फॉर्मेट एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में, क्योंकि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स को हम डेबिट और क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं। वो एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो ये हमारा है डेबिट साइड और ये है हमारा क्रेडिट साइड। अब आपको पता है ये हमने बेसिक में सीखा था कि हम डेबिट करते हैं सभी एक्सपेंसेस को और क्रेडिट करते हैं सभी इनकम को और हमारे जो भी बेनिफिट्स होते हैं उनको। ठीक है, तो डेबिट साइड क्या आएगा हमारा, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड हमारी सारी इनकम आएंगी। ठीक है, अब कौन सी ऐसी इनकम है जो क्रेडिट साइड आएंगी। ठीक है, क्योंकि एक बिजनेस में बहुत सारी इनकम होती हैं। जैसे मैं सपोज ये मार्कर बेचने का काम कर रही हूँ, तो अब मेरा मेन बिजनेस क्या चीज़ है, ये मार्कर को बेचने का मेरा मेन बिजनेस है। तो इस मार्कर को बेचने से जो मेरे पास पैसा आएगा वो पैसा वो यहाँ पे आएगा, वो इनकम यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो मैं अदर वर्ड्स में ये बोल सकती हूँ कि जितनी भी डायरेक्ट इनकम है एक बिजनेस की वो सब यहाँ पे आएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि जिनको डायरेक्ट इनकम ना पता हो तो वो इस एग्जाम्पल से पता कर सकते हैं कि जो भी बिजनेसमैन जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा है उसको बेचने से जो भी सेल्स होती है वो सेल्स की अमाउंट यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब हो सकता है कि मैंने मेरे इस बिजनेस में सपोज मेरे पास पैसे ज़्यादा हो रखे थे तो मैंने वो पैसे क्या किए, इंटरेस्ट पे दे दिए किसी को। तो जो इंटरेस्ट की इनकम मेरी आई वो मेरी डायरेक्ट इनकम नहीं है, वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट पे पैसा देना मेरा मेन बिजनेस नहीं है। आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कोई भी क्वेश्चन में कि उसका मेन बिजनेस क्या चीज़ का है, तो वो डायरेक्ट इनकम आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, मतलब सेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हो गया पर्टिकुलर्स, अमाउंट
पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये आपका डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में सारी इनकम। ठीक है, क्रेडिट में क्या आ गया, बाय सेल्स। अब सेल्स में से हो सकता है कि बहुत सारा आइटम ऐसा हो जाता है जो एक बार हमने सेल किया लेकिन कस्टमर उसको वापस देके चले जाते हैं, हमें सेल्स रिटर्न कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिखानी है, यहाँ पे हमें नेट सेल दिखानी है कि एक्चुअल में हमें सेल हुई कितनी है। तो एक्चुअल में जो सेल हुई है वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम सेल में से सेल रिटर्न लेस कर देंगे तब हमें पता चलेगा। तो लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को और क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। तो वो ये वाला अमाउंट अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। ओके, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको सेल्स रिटर्न ना दिया हो, तो सेल्स रिटर्न नहीं दिया है तो वही हमारा नेट सेल माना जाएगा, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इनकम साइड। अब हमारे एक्सपेंस साइड में क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है आपके ओपनिंग स्टॉक से, कि आपकी शॉप में कितना स्टॉक रखा हुआ है जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना स्टार्ट किया तो उस दिन आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना रखा हुआ है। तो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट की स्टार्टिंग ओपनिंग स्टॉक से होती है। क्लियर। अब इस साइड में कौन से आएंगे, जैसे इस साइड में हमने अभी लिखा कि डायरेक्ट इनकम्स आती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब एक बिजनेस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बिजनेस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब अभी के लिए आप लोग समझ लो कि जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, मतलब परचेज को करने के लिए, किसी भी सामान को जिसका आप सेल परचेज कर रहे हो उसको परचेज करने के लिए जो आपने एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं वो सब यहाँ पे आएंगे। क्लियर। तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। या फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो इस साइड आएंगे हमारे। तो यहाँ पे आ गया हमारा टू परचेज, क्योंकि मैंने परचेज किया तो मेरा एक्सपेंस है, तो वो मैंने यहाँ दिखा दिया। और क्या आ सकता है यहाँ पे, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में कोई भी टाइप का एक्सपेंस हो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे, टू वेजेस, क्योंकि वेजेस आपको पता है कि फैक्ट्री में दी जाती है और सैलरी आपको पता है कि ऑफिस में दी जाती है। तो ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, वो यहाँ नहीं आते हैं। और फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो यहाँ पे आते हैं हमारे। तो फैक्ट्री एक्सपेंस मैंने लिख दिया। फिर आपका आ गया वेजेस। फिर आपने कोई भी यदि कैरीज फ्रेट या इनवर्ड या कैरीज इनवर्ड कुछ भी किया है तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैरीज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। यदि ये आपको नहीं पता है कि कैरीज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड क्या होता है तो आप मेरा अलग से सेपरेट वीडियो एक देख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो उसमें सारा मैंने समझाया है कि कैरीज इनवर्ड और आपका फ्रेट इनवर्ड क्या होता है। तो यहाँ पे इनवर्ड जितने भी फैक्टर है वो सब यहाँ पे आएंगे आपके। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये आपके आ गए एक्सपेंसेस। अब आपका आ जाएगा इनकम में हमने दिखा दिया सेल, सेल माइनस सेल्स रिटर्न। वैसे ही परचेज में से भी आपको परचेज रिटर्न लेस करना है, क्योंकि नेट परचेज दिखाते हैं और नेट सेल दिखाते हैं। तो यहाँ से आप लेस कर दो परचेज रिटर्न, तो नेट फिगर यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। आपने स्टार्टिंग ओपनिंग स्टॉक की इस साइड से की थी तो क्लोजिंग स्टॉक इस साइड आएगा हमारा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक इस साइड तो क्लोजिंग स्टॉक इस साइड आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब बिजनेस में जितने एक्सपेंस थे आपने लिख दिए, डायरेक्ट एक्सपेंस, जितनी डायरेक्ट इनकम थी वो आपने लिख दी। ठीक है, अब डायरेक्ट इनकम में से यदि एक्सपेंस लेस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपने सारे एक्सपेंडिचर और सारी इनकम को आपने कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी इनडायरेक्ट इनकम भी हमारी बच गई है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि इससे हमारे पास में एग्जैक्ट प्रॉफिट आ गया या लॉस आ गया। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आया या लॉस आया वो हम नहीं बोल सकते। तो उसके लिए एक अकाउंट्स में वर्ड क्या बना दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट से जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस। ओके, तो इस साइड यदि हमारा आएगा, मतलब हमारे एक्सपेंस ज्यादा है, सपोज इस साइड का आपका टोटल आया है 10,000। ठीक है, और इस साइड का आपका टोटल आया है 8,000।
इसका मतलब क्या है, आपकी इनकम कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है, तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस को आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि क्या हो रहा है मेरे को, ग्रोस लॉस। ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल में सपोज आपको इनकम है 10,000 और आपका एक्सपेंस है 8,000, तो आपको आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट को आप क्या लिखोगे, टू ग्रोस प्रॉफिट। समझ में आया। ये इधर साइड यदि आपका एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो ग्रोस लॉस आ जाएगा। यदि इनकम आपकी ज़्यादा है और आपके एक्सपेंसेस कम है, तो ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जितने भी डायरेक्ट इनकम होगी और डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, सिर्फ वही आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करने हैं। इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन नहीं करना है। और आप ये सब आइटम्स एक बार आपको 2 दिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि कौन कौन सी आइटम जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।